हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड आंसर्स 9th से लेकर के 16 अक्टूबर 2023 तक। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस करंट अफेयर्स की जो इस वीक में हुए हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अभी तक अगर फॉलो नहीं किया है तो यार देर किस बात की, फटाफट कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे क्विज सॉल्व करने को मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से। इंडिया ऑब्जर्व करने वाला है 10 अक्टूबर को एज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे। ये अनाउंसमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने की है इन कोलैबोरेशन विद इंडियन ड्रग्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और ये देश का पहला नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे ऑब्जर्व किया जाएगा। इसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि किस तरीके से फार्मास्यूटिकल दैट इज मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर होती है उनका प्रोडक्ट क्वालिटी किस तरीके से हम इंप्रूव कर सके ताकि पेशेंट्स की सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी पे रहे। तो कुछ गाइडलाइंस इशू करी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा जो बैकबोन जैसे सर्व करेंगी फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस के लिए, और ये एसेंशियल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके का क्वालिटी होना चाहिए प्रोडक्ट का। एंड उसी में रेगुलेशंस जो है वो भी आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मटेरियल्स, मेथड्स, मशीनरी, प्रोसेस एक्सेट्रा को लेकर के। साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंडीशंस का भी ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल आउटसाइड इंडिया। अगर हम देखें तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है यूएस में। ये टेंपल जो है वो स्वामीनारायण अक्षरधाम टेंपल है जो रॉबिन्सविल टाउनशिप में है, न्यू जर्सी में। इसका इनॉग्रेशन हुआ 8 अक्टूबर 2023 को। उनके स्पिरिचुअल हेड दैट इज स्वामीनारायण जी के जो स्पिरिचुअल हेड है महंत स्वामी महाराज, उन्होंने किया। बहुत इंप्रेसिव बिल्डिंग है ये, और ये टेंपल जो है ये थर्ड अक्षरधाम को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ द डिवाइन। ये उसी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्वामीनारायण ऑर्गेनाइजेशन ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। और दूसरे जो दो अक्षरधाम है, एक न्यू दिल्ली में है और एक गुजरात में है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में टाई अप हो गया है फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन। दोनों कंट्रीज के बीच में एक एमओयू मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन का कोलैबोरेशन होगा। अगर हम देखें तो ये अग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर हम क्लाइमेट वीक 2023 मीना को देखें तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड सऊदी से रिप्रेजेंट कर रहे थे अब्दुल्लियास सलमान अल सौद, वो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सेक्टर है कोऑपरेशन के लिए। और इसी वजह से दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है B2B बिजनेस समिट करने का। साथ ही साथ अब ये इनिशिएटिव दोनों कंट्रीज को कॉम्प्रिहेंसिव सप्लाई देगा और एक वैल्यूएबल एनर्जी ऑफ चेंज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। ये एक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पास करवाया है, रिसेंटली पार्लियामेंट में भी अप्रूव हो चुका है। तो समझते हैं कि ये है क्या। इसका जो मेन एम है वो डिजिटल लॉज के बारे में बात करता है कि किस तरीके से डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी एंड इंडियन पीनल कोड जो साइबर क्राइम से सारे लॉज रिलेटेड है वो एक साथ इसी एक्ट में आ जाएंगे। ये लॉ बेसिकली इंडिया के डिजिटल रिक्लाम को गवर्न करेंगे। डिजिटल इंडिया एक्ट जो है वो लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहा है कि किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जा सके और बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ ये एक्ट प्रोवाइड करता है एक एक्सेसिबल एजुडिशरी मैकेनिज्म कि किस तरीके से ऑनलाइन और क्रिमिनल ऑफेंसेस जो बेसिकली क्राइम जो हो रहा है, ऑनलाइन क्राइम हो रहा है, उसको किस तरीके से जल्दी रेमेडी जो है विक्टिम्स को मिल सके। साथ ही साथ ये लॉज जो है इनका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट तरीके से हो सके। नेक्स्ट न्यूज है बिहार की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है 10% रिजर्वेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन द जुडिशियल सर्विसेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो करी गई है, जहां पे ये रिजर्वेशन स्टेट का जो कमिटमेंट है बेसिकली सोशल इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, यहाँ पे ये उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होगा। रिसेंटली एक कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था बिहार में, जिससे हमें ये पता चला डेमोग्राफिक इनसाइट से, जिससे
ये हाईलाइट हुआ कि एक अफर्मेटिव एक्शन रिक्वायर्ड है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अपलिफ्टमेंट के लिए। अब ये अमेंडमेंट जो है वो हायर जुडिशियल सर्विसेज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन लाएगा जुडिशियल सिस्टम में। साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट होता है जुडिशियल विंग ऑफ बिहार सिविल सर्विसेज का, उसने भी एक ब्रॉडर कमिटमेंट का प्रॉमिस किया है, जिससे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। नेक्स्ट न्यूज है सोलर एंड लूनर इक्लिप्स इन अक्टूबर 2023। ये एक रिमार्केबल मंथ होगा अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्टिक्स एंड स्टार गेजर्स के लिए स्पेसिफिकली। अब ये एक इंपॉर्टेंट दिन इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे एक मिसमराइजिंग रिंग ऑफ फायर जो है मून के पास हमें दिखने वाला है। ये न्यू दिल्ली में भी दिखेगा रात के 11:30 बजे से लेकर के, दैट इज 11:29 से लेकर के 11:34 तक। ये होगा अक्टूबर 14 को देखा गया था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मून जो है ये क्रिएट कैसे होता है, मून जब ग्रेसफुली ट्रांसफर्स करता है अर्थ के शैडो से, तब एक पार्शियल लूनार इक्लिप्स जो है वो क्रिएट होता है। ये कैपिटेटिव जो लूनार स्पेक्टेकल है ये हमें देखने को मिला था इन वेरियस प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज एशिया, अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। नेक्स्ट न्यूज है पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया 26th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट एट द भारत मंडपम। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट इंडिया के लिए, जहां पे श्री हरदीप सिंह पुरी जो ऑनरेबल मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जहां पे कंट्री के अचीवमेंट्स स्पेसिफिकली ग्रीन और क्लीन एनर्जी सेक्टर को लेकर के यहाँ पे बात जो है वो करी गई थी, और किस तरीके से देश प्रगति करते आ रहा है और क्या देश के फ्यूचर गोल्स है ग्रीन एनर्जी को लेकर यहाँ पे डिस्कस हुए। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो सर्ज हो गया बाय 21.8% और इसने सरपास कर दिया है हाफ ऑफ द बजट प्रोजेक्शंस को। अगर हम देखें जीएसटी, दैट इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स, ये एक बड़ा सोर्स रहा है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए, एंड नाउ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस बढ़ते आ रहे हैं। दिस ईयर एक और हिस्ट्री जो है वो ब्रेक हो गई थी। 31 जुलाई वाज द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द आईटीआर। यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईटीआर जो है वो फाइल हुए थे। कितने फाइल हुए थे ये हमने प्रीवियस वीक्स के करंट अफेयर में कवर किया हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर उसको मेंशन करिए। तो इंडिया ने एक रिमार्केबल इंक्रीज देखा न्यू डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शंस में, जहां पे हमें सब्सटैंशियल ग्रोथ रेट देखने को मिला ऑफ 21.8%। ये सर्च जो है ये एनुअल बजट जो एस्टिमेटेड है उसको भी एक्सीड कर चुका है। एंड जो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शंस है हमें रिमार्केबल अपस्विंग जो है देखने को मिला है ऑफ 32.5%। कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है इन्होंने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है इस कलेक्शन के सर्च में, जहां पे 12.4% का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है ऑपरेशन अजय जो है वो सेट किया गया ताकि इंडियन नेशनल्स जो इजराइल में हैं वहां से उनका इवैक्यूएशन जो है वो हो सके। ये एक डेडिकेटेड इनिशिएटिव था। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अनाउंस किया, जहां पे गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है सेफ्टी और वेलबींग जो इंडियन नेशनल्स अब्रॉड रह रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये था। चार्टर्ड फ्लाइट्स जो है और दूसरे अरेंजमेंट्स किए गए थे ताकि इंडियन सिटीजन्स जो इजराइल में है वहां से उन्हें वापस लाया जा सके। इंडियन एम्बेसी ने कॉन्टैक्ट जो है वो रजिस्टर किया वहां के इंडियन सिटीजन्स के साथ, और जिसके बाद स्पेशल फ्लाइट जो है वो भी अरेंज करी गई थी। साथ ही साथ एक 24 आवर कंट्रोल रूम भी एस्टैब्लिश किया गया था ताकि हर एक सिचुएशन को मॉनिटर किया जा सके और इंडियन नेशनल्स को कोई भी तकलीफ ना हो। नेक्स्ट न्यूज है यूपी ने डिक्लेयर किया है गंगैटिक डॉल्फिन को एज द स्टेट एक्वाटिक एनिमल। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट किया, जहां पे गंगैटिक डॉल्फिन जो स्टेट का एक्वाटिक एनिमल है अब यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन हो गया है। अब इसका फायदा क्या होगा, ये हाईलाइट करता है कि किस तरीके से जो यूनिक क्रीचर्स है उन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है और किस तरीके से रिवर्स को प्योर रखने की जरूरत है ताकि उसके अंदर जो हैबिटेट है वो भी प्रोटेक्टेड रह सके। उत्तर प्रदेश का ये डिसीजन गंगैटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर करने का ये लॉन्च है ऑफ द मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 कैंपेन का, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है गवर्नमेंट का कमिटमेंट टुवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन
एंड अवेयरनेस क्रिएट करता है कि किस तरीके से हमें हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को प्योर रखना है। साथ ही साथ उन्होंने इनका डॉल्फिन्स का इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइगर रिजर्व्स को भी एज अ गाइड जो है वो रखा गया है। ये इनिशिएटिव काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देगा, साथ ही साथ अवेयरनेस भी रेज करेगा लोकल कम्युनिटी में कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है, उदयपुर इज नाउ सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी। राजस्थान की गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, एंड यहाँ पे उदयपुर, जिसको सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, उसका एक इंटरनेशनल प्रोमिनेंस हो चुका है और ये हमारे देश की फर्स्ट वेटलैंड सिटी बनने वाली है। काफी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी हमें देखने को मिलती है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, और यहाँ पे रामसर कन्वेंशन के हिसाब से इसे फर्स्ट वेटलैंड सिटी बनाया जाएगा। यहाँ पे 5 मेजर लेक्स है, दैट इज पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूधतलई। रामसर कन्वेंशन, जिसको ऑफिशियली रामसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बोला जाता है, स्पेसिफिकली एक ग्लोबल ट्रीटी साइन करी जाती है कि किस तरीके से हमें वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है और उन्हें सस्टेनेबली यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट न्यूज है, राइट्स लिमिटेड को अब स्टेटस मिल चुका है नवरत्ना का, और ये हमारे देश की 16th सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज बन चुकी है। नवरत्ना स्टेटस उन कंपनीज को दिया जाता है जिनका नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ से ज्यादा रहा है फॉर लगातार 3 consecutive years के लिए। अभी ये नवरत्ना स्टेटस एक्नॉलेज करता है इस कंपनी का कंट्रीब्यूशन नेशन के ग्रोथ के पीछे। नेक्स्ट न्यूज है, 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, दैट इज द P20 एंड द पार्लियामेंट्री फोरम कंडक्ट हुआ। ये हुआ इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन और ये होस्ट किया गया बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये हुआ न्यू दिल्ली में 13 से लेकर के 14 अक्टूबर तक। अब ये एक प्री समिट पार्लियामेंट्री फोरम था जो शेड्यूल किया गया था 12 अक्टूबर को भी। इस समिट का जो थीम था वो था पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, which is similar to that of the G20 theme. ये derive हुआ है इंडिया की ancient philosophy वसुधैव कुटुंबकम से, जो emphasize करता है interconnectedness of the world as one family। यहाँ पे ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस किया गया, साथ ही साथ उसकी सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजीज है वो भी डिस्कस करी गई, एंड कोलैबोरेशंस जो है डिस्कस किए गए कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं जो आउटलाइन किए गए हैं बाय द यूनाइटेड नेशंस। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी एंड किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है इन द सस्टेनेबल इकोनॉमीज, ये मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो रहा था। नेक्स्ट न्यूज है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इंडिया अब इसका पोजीशन जो है डिक्लाइन हो गया है इनटू 111th प्लेस। इंडिया का रैंक जो है वो 111th आया है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। 2022 में इंडिया का रैंक 107 था, अब हम और थोड़ा नीचे आ गए हैं, दैट इज 111th। अब ये होता क्या है, ये एक एनुअल असेसमेंट है हंगर लेवल्स का जो ग्लोबली होता है। इसे पब्लिश करता है आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन एनजीओ वेल्ट हंगर लाइफ। अगर हम देखें तो इंडिया का रैंक जो है यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, एंड साथ ही साथ इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज इंडिया से आगे है इस रिपोर्ट में, दैट इज पाकिस्तान 102nd पे, बांग्लादेश 81st पे, नेपाल 69th पे एंड श्रीलंका 60th पे। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंफर्म कर दिया है दैट इंडिया बिड कर रहा है टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स। इसकी अनाउंसमेंट पहले भी करी गई थी, इंडिया पहले से इसको विश कर रहा था, बट इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे थे 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन जो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ, वहां पे इसका अनाउंसमेंट जो है वो किया गया है, जहां पे मोदी जी ने इंडिया का ईगरनेस जो है वो बताया कि वो ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहता है एंड यूथ ओलंपिक्स को भी इन द अपकमिंग इयर्स। इंडिया का प्राइड रहा था ऑफ होस्टिंग द आईओसी सेशन फॉर द सेकंड टाइम। ये 40 इयर्स के बाद हुआ था। अगर हम देखें तो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट था ये, क्योंकि उसके पहले आईओसी इंडिया ने होस्ट किया था न्यू दिल्ली में इन 1983।
ये इवेंट एक बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन प्रूव हुआ है इंडिया की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इनविटेशन भी जो है वो भेजा है टू होस्ट द 2029 यूथ ओलंपिक्स, जो इंडिया का रेडीनेस बताता है कि वो किस तरीके से सक्षम है टू होस्ट द ग्लोबल स्पोर्ट्स अरेना। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है कि इंडिया विल गिव अ कांस्टेंट सपोर्ट एंड साथ ही साथ आईओसी को भी कांस्टेंट सपोर्ट मिलेगा इंडिया की तरफ से। आ जाता है हमारे क्विज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ एन इंडियन ओशियन रिम फॉर द सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन? करेक्ट आंसर है नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया गया 23 अगस्त को? अब ये इंडिया में हर साल सेलिब्रेट होगा। इसका ऑफिशियल सर्कुलर भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू कर दिया गया है। करेक्ट आंसर है चंद्रयान 3 मिशन का लूनार लैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नासा जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन शेपिंग ऑफ द एजेंसीज मिशन एंड अकम्प्लिशमेंट्स? करेक्ट आंसर है टी केथ गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको नॉमिनेट किया गया है फॉर द 2023 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स? करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट का कलर अवार्ड इन द मिलिट्री, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली ये एक सिंबल होता है ऑफ द रिकॉग्निशन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एंड वैल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P20 समिट का थीम क्या था, जो अभी अभी हमने डिस्कस भी किया, दैट इज पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? करेक्ट आंसर है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द वेल्थ हंगर ग्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ग्लोबल ट्रीटी है जो डिजाइन एंड किया गया है प्रोटेक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, जो वेटलैंड्स की है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एलिगेशंस किए गए थे अगेंस्ट द अडानी ग्रुप इन अ रिपोर्ट मेड बाय द हिंडनबर्ग रिसर्च? करेक्ट आंसर है स्टॉक मैनिपुलेशन। And the last question is, what is the official launch date of the Mera Yuva Bharat? Correct answer है 31st of October 2023. So that's it guys. Do like this video and subscribe to our channel for the weekly current affair videos. And last question for the day, ये GK का question है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जो लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी का बोन है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है फेमोर। So that's it guys. इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ and don't forget to subscribe our channel for the weekly current affair videos. BEducare is an coaching classes. हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं for the law, MBA and banking entrance exams. हमारी जो सेंटर्स है वो डोंगली, घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है। प्लस वी ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन लेक्चर्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।